हाँ, सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाइयों बहनों। तो कैसे हो तुम लोग? ये रस्सी रस्सी बोलो वायर। तो कैसे हो तुम लोग? होप करता तुम में से हर एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना एकदम ज़्यादा बढ़िया। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग की ट्रेडिशनल अप्रोच। और ये अप्रोच किस चीज़ के लिए है? ये अप्रोच है जर्नल एंट्री में किस चीज़ को डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है। इस चीज़ को जानने के लिए एक अप्रोच बनाई गई है और ये वन ऑफ दी अप्रोच है। सेकंड अप्रोच जो होती है भाई वो मॉडर्न अप्रोच रहती है, जो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं। तो भैया ट्रेडिशनल अप्रोच को ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे ब्रिटिश अप्रोच? क्योंकि इसे ब्रिटिशर्स ने डेवलप करे थे। पहले से चलती आ रही है इसलिए ट्रेडिशनल, और दूसरी चीज़ ब्रिटिशर्स ने उसे बनाए थे। ये अकाउंटिंग की अप्रोच है जो रिजॉल्व करती है अराउंड क्लासीफाइंग अकाउंट्स इनटू 3 मेन कैटेगरी। इनने अकाउंट को 3 मेन कैटेगरी में तोड़ा है। देखो बहुत सारे हर चीज़ के तो अकाउंट बनते हैं, तो इनने 3 मेन कैटेगरी में जो है अकाउंट को तोड़ा है। सबसे पहला होता है भाई हमारा पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सन से संबंधित। एक मिनट यार, ये लगाना पड़ेगा ज़रा। शाम ये दरवाज़ा लगा देना बस प्लीज़। हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज़। तो तीसरा, चल पहला पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से संबंधित है। अब देखो बिजनेस वेरियस ट्रांजैक्शन करता है तो किसी न किसी इंसान से तो करता ही होगा। तो विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन इज कंसिडर्ड एज पर्सनल ट्रांजैक्शन। पर्सन से रिलेटेड, किसी एंटिटी से रिलेटेड। रियल ट्रांजैक्शन यानी एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड। एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड हमारा रियल ट्रांजैक्शन रहता है। और नॉमिनल एक्सपेंसेस और इनकम, इन दोनों से रिलेटेड जो अकाउंट्स रहते हैं वो नॉमिनल में आते हैं। इसी प्रकार से जो एसेट से रिलेटेड अकाउंट रहते हैं वो हमारे एसेट्स में, सॉरी रियल में कौन से आते हैं? जो एसेट से संबंधित ट्रांजैक्शन रहते हैं ना वो रियल में आते हैं। यानी अकाउंट एसेट जो अकाउंट है वो रियल की कैटेगरी में आता है। और पर्सन, लोगों से संबंधित जो कोई भी अकाउंट रहते हैं वो पर्सनल के अंडर आता है। अब गोल्डन रूल्स। अब देखो नॉमिनल अकाउंट इज गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। अब किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये चीज़ जानने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स बनाए गए, सुनहरे नियम, जिनसे हम जानते हैं किस अकाउंट के ट्रांजैक्शन के किस एस्पेक्ट को डेबिट करना है यानी अकाउंट या हेड को, और किस हेड को क्रेडिट करना है। सिंपल। फोन कहाँ गया? चेंज भी तो करना पड़ेगा भाई स्लाइड। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट इन अकाउंटिंग, अ पर्सनल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट that tracks transaction related to individual firms or organization that a business deals with directly essential. It records the financial relationship between the business and external entities. यानी ये पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है भाई? मैं तुम्हें बताया था पर्सन से संबंधित, अर्थात इंडिविजुअल से रिलेटेड। यानी अगर मान लो राम, मुकेश, रविशंकर और उमेश और संगीत, ये मेरे दोस्तों के नाम है भाई। तो ये जो इंडिविजुअल्स रहते हैं यानी पर्सन्स या फर्म्स, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम डील कर रहे हैं, चित्रांश लिमिटेड या कोई कंपनी, ठीक है, जब हम इनसे डील करते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसके टाइप्स बहुत ध्यान से देखना भाई लोग। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहले आता है भैया नेचुरल पर्सन। अब तुम मुझे बताओ, अगर हम लोग पर्सनल अकाउंट की बात करें पर्सन की, तो भाई सबसे पहला जो पर्सन रहेगा वो नेचुरल रहेगा। मतलब ये एक तरीके का प्रकार है, जैसे मैं हो गया, राम, श्याम, नैना, भूमिका, संगीत, उमेश, रविशंकर, ये सब जो है नेचुरल पर्सन्स है। तो ये सब आते हैं नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में। तुम ये मत याद रखो, तुम ये याद रखना पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ रहा है। नेचुरल पर्सन यानी जिंदा इंसान भाई, जो एम्प्लॉय हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, सप्लायर, मान लो हम उमेश से लेके आते थे गुड्स, ओनर भी हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है भाई, जैसे मान लो रविशंकर हमारा एक एम्प्लॉई है, या अकाउंट रिसीवेबल यानी जिससे पैसा लेना है वो भी तो एक इंसान ही है, और जिससे पैसे देना है वो भी तो एक इंसान ही है। अब दूसरा आते, देखो अपन ने देखे भैया पर्सनल अकाउंट यानी जो पर्सन से संबंधित है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अब हमने पर्सनल अकाउंट के टाइप देखे तो उसमें सबसे पहला टाइप आता है भाई नेचुरल पर्सन, जिंदा इंसान, जीवित व्यक्ति, ठीक है। तो ये आता है भैया नेचुरल पर्सन में।
दूसरा बंदा आता है, दूसरी चीज़ जो आती है ना भाई, जो पर्सनल अकाउंट का दूसरा कंपोनेंट है विच इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम जिंदा इंसान से सामान लेंगे? हो सकता है हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से सामान लें। आर्टिफिशियल पर्सन भाई मेनली कंपनी की बात करें, मान लो चित्रांश लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है, मतलब दुकान नहीं एक कंपनी है, तो जो हम कंपनी से सामान मंगाएंगे तो कंपनी के नाम से सामान आएगा, ये थोड़ी आएगा भाई। जैसे चित्रांश लिमिटेड का ओनर संगीत है, तो भाई जो संगीत रहेगा ये थोड़ी बोलेंगे हम कि भाई संगीत भाई ने हमें सामान भेजा, नहीं, हम बोलेंगे चित्रांश लिमिटेड से हमें सामान मिला है, यानी कि चित्रांश लिमिटेड एंटिटी की बात की गई है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट एंटिटीज लाइक कंपनीज, organization, institution, corporate bodies that are legally recognized as person in business dealing even though they are not physical human being। क्या चित्रांश लिमिटेड कोई इंसान है? नहीं, उसे चलाने वाले भले इंसान है पर उसका अपना एक अस्तित्व है ना, कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। चित्रांश लिमिटेड से हमने कोई सामान मंगाए, मान लो अगर हमने बैंक में अकाउंट खोले, पीएनबी में अकाउंट खोला, तो और मान लो मैंने पीएनबी में अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो पीएनबी अकाउंट, पीएनबी के साथ हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, पर पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक तो सिर्फ एक बैंक है, क्या वो कोई इंसान है? नहीं है, तो उसकी भी एक अपनी एंटिटी है। एसबीआई बैंक अपना ले लो तुम, एचडीएफसी बैंक, जो भी है भाई, ये सब भी पता है उसी में आता है, आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में। अगर हम लोग इनके साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हमने लोन लिया है तो वो बैंक का नाम आएगा ना। मान लो अपन ने किससे लिए भाई, अरे यार कितनी क्यों उलझता है ये, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भाई आर्टिफिशियल पर्सन में आती है। कुछ भी आ सकता है भाई, हर एक कंपनी आ जाएगी भाई आर्टिफिशियल पर्सन में, हर एक बैंक आ जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आ सकता है, बैंक्स आ सकते हैं, क्लब्स आ सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज आ सकती है। जैसे अपन ने एलआईसी से ले लिया कोई भी इंश्योरेंस, तो वो एलआईसी से संबंधित है। एनजीओस आ सकता है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ आ सकती है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव, अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलता है? These accounts represent a person or a group of person indirectly often used for the transaction that are outstanding prepaid। ठीक है, अब समझो, अब भाई मान लो कि मेरे 4 एम्प्लॉय थे ABCD, ठीक है, इन सबको सैलरी देना रह गया था, तो मैं एक आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की एंट्री बनाऊंगा, ये IMP टर्म्स में बताऊंगा, यानी इनको पे करना था, अभी तक पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की मैंने एक एंट्री बनाया। मैं ए की अलग बनाऊंगा, बी की अलग बनाऊंगा, सी की अलग बनाऊंगा, डी की अलग बनाऊंगा, मैं सबकी एक ही एंट्री बनाऊंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसमें टोटलिटी में अमाउंट में डाल के इसमें डाल दूंगा उस अकाउंट में। यानी कि ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ABCD चारों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वही एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रहता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हर एक ABCD चारों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इनडायरेक्टली ऑफ्टन यूज फॉर ट्रांजेक्शन डेटा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। यानी ये सारी जो है ना भैया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ले लो तुम, एक्रूड ले लो और रिसीव इन एडवांस, ये सब, ठीक है। फॉर इंस्टेंट, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इंडिविजुअल अकाउंट फॉर ईच एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्यों अभी पे नहीं किया, हम एक सिंपली सैलरी आउटस्टैंडिंग नाम का एक अकाउंट बना देते हैं, जिसमें हम सारे के सारे एम्प्लॉय की लिख देते हैं जिन जिनकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है। अब इसका गोल्डन रूल सुनो भाई। गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। अगर किसी पर्सन ने कोई चीज़ रिसीव करा है तो वो डेबिट होएगा, और जिस बंदे ने वो सामान दिया है तो वो बंदा क्रेडिट होएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, अगर मान लो बैंक से हमने लोन लिए, तो अब बैंक ने हमें सामान दिया है तो बैंक क्रेडिट होएगा, यस बैंक क्रेडिट होएगा। इसी प्रकार से मान लो हमने किसी को लोन दिए, तो जिस बंदे को हमने लोन दिए हैं वो क्रेडिट होएगा, और हम दे रहे हैं तो हम डेबिट होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लो मशीनरी हमें एक सप्लायर दे रहा है, तो सप्लायर ने मशीनरी दिया तो वो क्रेडिट होएगा। इसी प्रकार से अगर गुड्स हमने खरीदे हैं तो गुड्स हमारे पास आएंगे, ठीक है, और देने वाला कौन है, सप्लायर, तो सप्लायर क्रेडिट होएगा। इसी प्रकार से अगर हमने गुड्स बेचे हैं तो कस्टमर क्या होगा, कस्टमर क्या कहेंगे उसको, रिसीवर है, तो वो डेबिट होएगा। इसलिए भाई सेल परचेज जो बंदे को बेचे हैं ना, उसका अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है, ठीक है। रिसीवर गिवर, एक बार समराइज,
पर्सनल अकाउंट में हर एक वो व्यक्ति आ सकता है, इंडिविजुअल भी आ सकता है, हर एक फर्म भी आ सकती है और रिप्रेजेंटेटिव इंसान भी आ सकता है। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आते हैं? नेचुरल पर्सन जैसे तुम, मैं, हर कोई। आर्टिफिशियल में आते हैं भाई, जैसे कोई फर्म आ गई, कोई कंपनी आ गई, ये सब आते हैं आर्टिफिशियल में, जिनका जो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है पर इन्हें एक सेपरेट एग्जिस्टेंस मिला ना भाई, चित्रांश लिमिटेड। और उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव, यानी जब एक अकाउंट बाकी सभी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ABCD सबको कर रही थी। अब इसका दूसरा कंपोनेंट, हम ट्रेडिशनल अप्रोच में चल रहे हैं उसमें अब दूसरी बात, पहली तो पर्सनल अकाउंट हो गया, दूसरा आता है भैया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ऑल्सो नोन एज द परमानेंट अकाउंट रिप्रेजेंट्स द एसेट, लाइबिलिटी एंड ओनर्स कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अब देखो रियल अकाउंट में भाई मेनली एसेट्स की बात होती है, इवन तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी ऑफ अ बिजनेस, बट इसमें स्टिल सिर्फ एसेट को कंसिडर किया जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट के प्रकार। रियल अकाउंट आर टिपिकली कैटेगराइज्ड इनटू दो मेन टाइप के होते हैं, टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल ऐसे एसेट्स को टेंजिबल कहते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं। टेंजिबल, टचेबल, एनीथिंग विच इज टचेबल कैन बी कंसिडर्ड एज टेंजिबल। जैसे मान लो यही है जो मैं जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्राइपॉड, इसको भी मैं छू सकता हूँ, तो ये एक टेंजिबल एसेट है। मेरा फ़ोन एक टेंजिबल एसेट है, मेरी टीवी जो है ये भी एक टेंजिबल एसेट है, मेरा रिमोट जो है ये भी टेंजिबल एसेट है, मेरा दूसरा फ़ोन जो है, बहन का फ़ोन जो है, ये भी टेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो जिस किसी भी चीज़ को आप छू सकते हो, मशीनरी, गुड्स, ये सब चीज़ें टेंजिबल है, हम इसे छू और देख सकते हैं। These all things has a physical existence, that's why they are called tangible. Intangible कौन से होते हैं? जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे भैया हर एक यूट्यूब जो चैनल बनता है ना भाई, उसमें जो वीडियो अपलोड होती है ना, उनको एक कॉपीराइट मिलता है कि इनके अलावा कोई इनकी कॉपीज़ बना के नहीं बेच सकता। जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब राइट्स है, इवन तो ये भी एसेट्स है, पर इन्हें छू नहीं सकते। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीज़ें। अब इसका रूल मैंने बताया ना, रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट्स की बात होती है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति विशेष कुछ भी हो सकता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और वो रिप्रेजेंटेटिव, इसमें सिर्फ एसेट की बात होती है। इसका गोल्डन रूल सुनो। वाह यार, क्या मैं नहीं बनाया। गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस में कोई एसेट आया है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, अगर बिजनेस से कोई एसेट गया है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लो बिजनेस में कोई मशीनरी आई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर हमने मशीनरी बेचे हैं तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, हमने कुछ परचेस करे इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट होता है, हमने कुछ बेच दिए है इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, हमने किसी को पेमेंट करे, कैश चला गया उसे क्रेडिट कर दो, हमें किसी से इनकम रिसीव हुई है यानी हमें कैश मिला है तो इसे डेबिट कर दो। बस भाई, बस इतनी सी बात है रियल अकाउंट की डील। रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट्स आते हैं भाई लोग। एसेट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, ये अपने काम का नहीं है, उतना काम का नहीं है। रूल्स बहुत ध्यान से देखना भाई। जो कुछ भी बिजनेस में आया है वो डेबिट और जो कुछ भी बिजनेस से गया है वो क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था? नहीं, मैं आखिरी में समराइज कर दूंगा ना यार, उसकी टेंशन मत लो। टेंसियन, नॉमिनल अकाउंट, दीज टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। भाई नॉमिनल अकाउंट के प्रकार क्या क्या होते हैं भाई? रेवेन्यू, एक्सपेंस। वही भाई, नॉमिनल अकाउंट आर प्राइमरी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिप्रेजेंट एन इनफ्लो। अगर इनफ्लो हुआ है तो उसे इनकम और गेन कहेंगे, आउटफ्लो हुआ है तो उसे एक्सपेंस और लॉस कहेंगे। ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस बेनिफिट्स, द मेन टाइप्स इंक्लूड। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं भाई? रेवेन्यू अकाउंट track income from core operation and other sources like sales, service, interest and expenses। रेवेन्यू का मतलब होता है भाई जो हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी, जो हम धंधा करते हैं उससे जो पैसा मिलता है उसे हम एक रेवेन्यू में कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो भाई हमें अपने ऑपरेशन या अदर सोर्सेज से मिली है, जैसे सेल, सामान को बेच के, सर्विस को बेच के, इंटरेस्ट के थ्रू और रेंट के थ्रू। अब एक्सपेंस क्या होता है? वो कॉस्ट जो हमने इनकर करी है। अब मान लो तुम्हें कपड़े बेचना था तो तुमने पहले कपड़े खरीदे होंगे ना,
तो जो कपड़े खरीदने का खर्चा हुआ वो एक एक्सपेंस है। उसके बाद टू जनरेट रेवेन्यू सच एज सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज़ एंड एडवर्टीजमेंट। हर एक वो खर्चा जो किया जाता है फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, हम उसको एज अ एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? गेन, ट्रैक गेन्स फ्रॉम नॉन प्राइमरी। और अब गेन का क्या मतलब होता है? वो पैसा जो हमने ऑपरेशन के थ्रू नहीं बाकी तरीके से कमाए हैं उसको कहते हैं। जैसे मान लो मेरा एक एसेट था, ख़राब हो गया, मैंने बेच दिया, उससे जो पैसा मिला है दैट्स एन गेन। हमने इन्वेस्टमेंट करे थे, इन्वेस्टमेंट से पैसा मिला है, जैसे बाहर के शेयर्स खरीद लिए किसी और कंपनी के, तो उससे जो पैसा मिलेगा उसे गेन कहेंगे। और लॉस यानी कि वही भाई सेलिंग एसेट्स और कोई भी बैड डेप्ट हो गया, अगर हमने किसी एसेट को लॉस में बेच दिया तो हम उसको एक लॉस कंसिडर करेंगे। और मान लो बैड डेप्ट हो गई, थ्योरी थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, तो हम उसको लॉस कहेंगे। बहुत मंडी मोड़ रहा हूँ यार। नॉमिनल अकाउंट में आता है भैया रेवेन्यू, रेवेन्यू जो कोर ऑपरेशन के थ्रू मिले, एक्सपेंस वो खर्चे जो किए हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, गेन नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से हम लोग को जो पैसा मिला है उसको हम कहेंगे ये गेन। और वो लॉसेस जो हमें रेगुलर बेसिस में नहीं होते, अचानक से हुए हैं, उन्हें हम कहेंगे लॉसेस। अब इसका गोल्डन रूल समझो। द गोल्डन रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज, नमस्कार रिव्यू सुनो, ये है गोल्डन रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी भैया जो कोई भी एक्सपेंस और लॉस होगा हम उसे डेबिट करेंगे, और कुछ भी इनकम और गेन होगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। बस इतना बोलता है ये। समराइज करते हैं, मेन फोकस रहेगा भाई अपन लोगों का इनमें गोल्डन रूल्स में। हाँ, इसका गोल्डन रूल क्या था भाई पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो बंदा रिसीव करता है हम उसे डेबिट करते हैं, और जो बंदा दे रहा है हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये, पहला गोल्डन रूल ये, गोल्डन रूल। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में देखो जो जो चीज़ें आती है उसको अपन ने डेबिट कर, देखो रिसीवर डेबिट हो गया, गिवर क्रेडिट हो गया। अब बिजनेस में जो आ गया वो डेबिट हो गया, और जिसने, और अगर कुछ चला गया तो वो क्रेडिट हो गया। बस इनकम एक्सपेंस का अलग से याद रख लेना भाई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो कोई भी नुकसान और एक्सपेंस है उसे हम डेबिट करते हैं। इनकम ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, जो कोई भी इनकम और गेन हुआ है वो क्रेडिट करते हैं। लास्ट में समराइज़ करके भाई, बहुत लंबी वीडियो बन गई बट तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। समराइज़ करते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं भैया नेचुरल पर्सन्स भी आते हैं, और अपने आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आते हैं। नेचुरल गेन यानी कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आया है, एक्सपेंस यानी कि जो खर्चा हमने करे हैं इनकम कमाने के लिए, और लॉस यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो। इसमें क्या होता है? एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट कर देते हैं, और इनकम और गेन को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू कमेंट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करना बस भाई, अपन लोग को व्यूज़ से मतलब है।
व्यूज़ से इसलिए मतलब नहीं है, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े कि भाई लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो बस आज के लिए इतने, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।